नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज आपसे मुलाकात हो रही है बात करने के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर को लेके। बाटला हाउस एनकाउंटर की तारीख 19 सितंबर 2008 की थी और उसे कोई इसीलिए नहीं भूल सकता क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। और कॉन्ट्रोवर्शियल इसीलिए क्योंकि उसे फेक बताया गया, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन जो फैसला अब आया बाटला हाउस एनकाउंटर में, उसके बाद जो सियासी बयानबाजी चली थी उसे काफी हद तक उस फैसले ने रोक दिया है। और फैसला आया आरिस खान की फांसी की सजा को लेकर, जिसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। आपको याद होगा बाटला हाउस एनकाउंटर केस में ठीक उससे एक हफ्ते पहले जब दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए और उसके बाद पुलिस को बाटला हाउस को लेकर जानकारी मिली, पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसमें जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल था उसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे। जब ये एनकाउंटर हो रहा था उस वक्त उन्हें गोली लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। लेकिन तब से लेके एक परिवार ऐसा था जो इंसाफ का इंतजार कर रहा था, यानी कि 13 साल बाद आखिरकार जब सजाए मौत का ऐलान आरिस खान को लेकर किया गया तो एक परिवार के चेहरे पर वो सुकून साफ दिखाई दिया जिसका इंतजार वो 13 साल से कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई वो बताती है कि ये मामला कितना गंभीर था। कोर्ट ने साफ कह दिया इस फैसले को सुनाते हुए, सजाए मौत का ऐलान करते हुए, कि इसमें मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब परिवार को मुआवजा देने की बात आई तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ उस तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि इसमें सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से जो सज़ा का ऐलान किया गया उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और फांसी की सज़ा का ऐलान आरिस खान के लिए कर दिया। अब आरिस खान कौन है उसका मैं जल्दी से जिक्र कर देना चाहती हूँ। आरिस खान जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ उस वक्त आरिस खान वहाँ से फरार हुआ था और लगभग 2008 में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो 2018 में नेपाल से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और तब से लेके अभी तक इंतज़ार किया जा रहा था। 8 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 8 मार्च को दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन सज़ा का ऐलान कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया था। और अब जब ऐलान आया तो बहुत लोगों को इस बात से खुशी इसीलिए हुई क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर इतना विवादित रहा जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा उस वक्त बीजेपी लगातार सड़क पर उतरी शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मोहन चंद शर्मा को, तो विपक्ष जो है इसे लेकर काफ़ी विवादित बयान उसने दिए, इसे फेक एनकाउंटर बताया। सलमान खुर्शीद का बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि उन लड़कों को देखकर सोनिया गांधी भावुक हो गई थी, रो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिनाई भी कर दिया था। दिग्विजय सिंह आपको याद होंगे, दिग्विजय सिंह ने इसे पूरी तरह से फेक एनकाउंटर बताया था, लेकिन तब से जद्दोजहद में दिल्ली पुलिस लगी रही, उसकी स्पेशल सेल लगी रही और आखिरकार कोर्ट ने ये मान लिया पूरे साक्ष्य के साथ कि आरिस खान उस वक्त था, बाटला हाउस में मौजूद था जब ये एनकाउंटर हुआ। और क्योंकि उनकी भूमिका लगातार कनेक्ट की जा रही थी दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों के साथ, तो उसी को लेकर ये फैसला आया। और इस एनकाउंटर में जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे उनकी जान चली गई थी। लेकिन अब सियासी बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हुई क्योंकि जब 8 मार्च को दोषी माना कोर्ट ने तो रविशंकर प्रसाद ने ज़रूर ये कहा कि अब सोनिया गांधी क्या माफ़ी मांगेंगी। उन्होंने ममता बनर्जी का भी जिक्र किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि क्या अब वो लोग माफ़ी मांगेंगे जो उस वक्त बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता रहे थे जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। और दूसरी जो टिप्पणी की गई वो टिप्पणी मुझे आपके सामने पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और उसको मैं बाकायदा वर्बेटम में कोट करके आपको ज़रूर बताऊंगी जो कोर्ट ने टिप्पणी की, क्योंकि इसका इंतज़ार पिछले काफ़ी वक्त से हो रहा था। कई साल बीत गए थे, परिवार इंसाफ का इंतज़ार कर रहा था और उसके बाद अब इसका ऐलान किया गया। जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं संदीप यादव, उन्होंने ये कहा है कि आतंकी के जुर्म को देखते हुए मृत्यु दंड से कम कोई सज़ा नहीं बनती है और ऐसे अपराधी समाज में बेकसूरों की जान लेने में ज़रा भी नहीं हिचकते हैं। साथ ही उन्होंने एडिशनली ये भी कहा कि फिर कानून इन्हें
इनकी करनी की सजा सुनाते हुए नरमी क्यों बरते। यानी कि इस बात से साफ है कि किसी भी तरह के लाइट सजा के लिए कोर्ट तैयार नहीं था और इसीलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसे मानते हुए आरिस खान को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। 8 मार्च को आरिस खान को दोषी पाया गया था, लेकिन ये जो मुद्दा था बाटला हाउस एनकाउंटर जिसे फेक बताया गया, ये विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया गया और घेरने की कोशिश काफी की गई थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरे साक्ष्यों के साथ आखिरकार कोर्ट में साबित कर दिया। आरिस खान को दोषी माना गया और फाइनली फांसी की सजा आरिस खान को सुना दी गई।